Assalamu alaikum dear student. Today our discussion about Kirchhoff second law. इससे पहले हमने जूम पे मीटिंग भी की थी, उसमें हमने स्टडी किया था जिसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ को स्टडी किया था। आज हम किरचॉफ सेकंड लॉ को स्टडी करते हैं और इसमें से देखते हैं कि हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है और इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि कैसे हम किसी सर्किट्स के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ को हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं। और ये जो लॉ है ये एक एनर्जी कंजर्वेशंस को भी क्या करता है, ये हमारे पास सेकंड लॉ जो किरचॉफ है ये होल्ड करता है और इसमें एनर्जी कंजर्वेशंस भी होती है, वो भी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को दो तरह से यहाँ से एक्सप्लेन किया गया है। आप इस वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक दूसरा वे भी है, उसके साथ भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास जो होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज या सम ऑफ ऑल जो ईएमएफ्स होती हैं इज़ इक्वल टू, उसका क्या होता है हमारे पास सम ज़ीरो होता है। कि हमारे पास ये समेशन आपके पास V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज जो है ना सर्किट, वो आपके पास 1 लूप हो, वो आपके पास 2 लूप हों, वो आपके पास 3 लूप हों, हम डिफरेंट लूप्स के अंदर इसको देखते हैं। तो सम ऑफ ऑल द जो वोल्टेज है उसका सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम, वो सारा का सारा क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं। इसमें समेशन से मुराद है कि यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स दी गई होंगी वो टर्म्स ये होंगी कि आपके पास ये जो चीज़ है वो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि समेशन को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि V1 वोल्टेज होगा प्लस आपके पास V2 वोल्टेज होगा प्लस आपके पास V3 वोल्टेज होगा। जितने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं कंपोनेंट के, वो इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस वे के साथ भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो लॉ है ये एनर्जी, क्योंकि ये इसमें इसको इसके अंदर आप ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, तो आपने कहना है यस ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है। जो हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, बैटरी प्रोवाइड करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इसमें एनर्जी क्या रहती है हमारे पास, वही हमें रिटर्न भी होती है, वो हमें रिटर्न होती है। तो इसलिए हम ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इन एनी कंप्लीट लूप विद इन अ सर्किट, कि आपके पास कोई भी ऐसे कंप्लीट लूप है जैसे ये वाला, तो इस लूप के अंदर क्या लगे हुए होते हैं हमारे पास, कोई भी सोर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई है, इंडक्टर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, तो हम तमाम को क्या करते हैं, देखते हैं। द सम, ये डेफिनेशन ये भी आप कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि उन तमाम जो कंपोनेंट्स का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सप्लाई करता है, या तो हमारे पास बैटरी सप्लाई करती है या हमारे पास क्या होता है, सेल, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास एक सेल लगा हुआ है या 2 सेल लगे हुए हैं या बैटरीज़ आपके पास एक लगी हुई है, या दूसरी बैटरी, 2 बैटरीज़ भी सम टाइम लगी हुई होती हैं, तो हम उन दोनों बैटरीज़ के लिहाज से फिर हम उस लूप के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। तो वो यही बात कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट्स विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं, सच एज सेल्स हो गया, हमारे पास जनरेटर्स हो गए, मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज, वो तमाम जितना कोई कंपोनेंट एनर्जी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उतना ही आपके पास जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, कंपोनेंट इन द लूप के इक्वल होगी। दिस लॉ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ बोथ चार्ज कंजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है वो हमारे पास कि ये जो लॉ है वो यहाँ पे चार्ज जो होता है Q, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और ये लॉ क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन को भी क्या करता है, होल्ड करता है। तो इसमें इस लॉ को, सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं हम। इसके बाद ये है कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है और यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी यहाँ पे अगेन इस वे के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एक आपके पास गुस्ताव किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ पेश किया, उसी के नाम से इस लॉ को क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। द सेकंड लॉ ऑफ हिज फंडामेंटल लॉज वी कैन यूज़ फॉर
सर्किट एनालिसिस के हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स होते हैं। उन सर्किट्स को हम देखने के लिए, उनके अंदर वोल्टेज वगैरह को देखने के लिए, उनके अंदर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ को भी अप्लाई करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलते हैं उन सर्किट्स के अंदर क्या किया जाता है, ये आपको आप अप्लाई करके यहाँ क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हिज वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट, ये अब इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं सेकंड लॉ को, और चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे नेम हैं, जैसे किरचॉफ सेकंड लॉ है, इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं, इसको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। तो his voltage law states that for a closed loop series path the algebraic sum of all the voltage, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। द algebraic sum of all the voltage around any closed loop, कि कोई क्लोज लूप है आपके पास ऐसे, तो उसके अंदर जो algebraic sum है वो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज का algebraic sum किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, किरचॉफ सेकंड लॉ कहलाएगा। दिस इज़ बिकॉज अ सर्किट लूप इज़ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, सो नो एनर्जी इज़ लॉस्ट। के अब यहाँ पे इज़ इक्वल टू ज़ीरो क्यों है, आपसे पूछा जा सकता है कि ज़ीरो क्यों है। ये लॉ जो है हमारे पास, इसमें सम ऑफ वोल्टेज जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ये क्यों ज़ीरो है, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास क्लोज लूप है, और क्लोज लूप्स के अंदर जहाँ से हम एनर्जी लेके स्टार्ट करते हैं और वहीं दोबारा पे पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का जो लॉस है वो क्या है, ज़ीरो। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ के अंदर एनर्जी लॉस जो होता है मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, मिनिमम या ज़ीरो कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द लूप, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड द लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, कि हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि समेशन जहाँ पे डेल वी इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि तमाम अलजेब्रिक पोटेंशियल जो ईएमएफ है, ईएमएफ तमाम ईएमएफ का नाम भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, कि तमाम ईएमएफ जो होती हैं उनका सम भी हमारे पास क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। नोट हेयर दैट द टर्म अलजेब्रिक सम मीन्स टू मेक इनटू अकाउंट द पोलैरिटीज़ एंड साइंस। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक पे हमारे पास प्लस माइनस साइंस होते हैं। तो अलजेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे ये है कि हम क्योंकि हमारे पास बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो उनके हम साइंस को, इनकी पोलैरिटीज़ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है, यही सेल, या हमारे पास क्या होती है, बैटरी। तो हमारे पास जो बैटरी लगाई जाती है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसी को हम सोर्स कहते हैं, वही हमारे पास उसी की क्या होती है, ईएमएफ होती है। तो यही हमारे पास अलजेब्रिक सम्स का क्या होता है मतलब। इसके बाद है यहाँ से हमारे पास दिस आइडिया बाय किरचॉफ इज़ कॉमनली नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही आइडिया जो हमारे पास है वो, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। यहाँ पे एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, और एनर्जी हमारे पास लॉस नहीं होती। एज मूविंग अराउंड अ क्लोज लूप, जैसे ही हम क्या करते हैं, क्लोज लूप के अराउंड आप मूव करते हैं, वो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या आप क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज भी आप उसको मूव करते हैं, तो यहाँ से आपके पास एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। or circuit that you will end up back to where you started in the circuit and therefore back to the same initial potential with no loss of voltage around the loop। कि जहाँ पे आपके पास ऐसा लूप है, ये एक हम क्या ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये वाली बैटरी जो है इसके साथ यहाँ पे एक और बैटरी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसका भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गया है। तो ये अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट हुए हैं तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, चलते हैं, तो जिस पोटेंशियल से आप स्टार्ट किया था वहीं उसी पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या रहती है, इसके अंदर कंजर्व रहती है। इसके बाद हमारे पास हिंस एनी वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप मस्ट बी इक्वल टू एनी वोल्टेज सोर्स मेट अलॉन्ग द वे, कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना वो हमारे पास क्या होगा, उसको मिल भी रहा होगा। कि इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डेल जो v है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो इस वे के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा है कि सो व्हेन
अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू अ स्पेसिफिक सर्किट एलिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके लिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने क्या करनी है, कुछ नोटेशंस हैं जो आपने क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। जब भी किसी लूप के अंदर, जब भी किसी मैश के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको दो बातें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो आपने क्या करने हैं, अपने माइंड में रखने हैं, और इन की पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो वोल्टेज होता है और हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, और साथ साथ जो हमारी रेजिस्टेंस होती हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी पे स्पेसिफिक अटेंशन द अलजेब्रिक साइंस, कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी है और हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन भी है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट द EMF ऑफ सोर्स, अदरवाइज आवर कैलकुलेशन में बी रॉन्ग, कि अगर हमें पोलैरिटीज़, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास डिफरेंट बैटरीज़ लगी होती हैं और उन बैटरीज़ का हमने क्या कैसे ख्याल करना होता है पोलैरिटीज़ के लिहाज से, कि अगर आप पोलैरिटीज़ का ख्याल करेंगे तो तभी आप क्या कर सकते हैं, सर्किट का एनालिसिस जो आप रिज़ल्ट लेना चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। अगर आप पोलैरिटीज़ को डिफरेंट कर देते हैं तो आपके पास जो आप रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, जो आपको लूप का रिज़ल्ट है, वो आपको वैसे नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले, बट बिफोर वी लुक मोर क्लोजली एट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिंगल एलिमेंट सच एज रजिस्टर, कि हम पहले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, फिर इसी तरह हम अगर इंडक्टर है उसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं, इसी तरह आपके पास कोई कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट के अंदर तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप दे सकते हैं। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नोटेशंस बताई गई हैं इस थ्योरी के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एज चार्ज कैरियर फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट पास थ्रू अ कंपोनेंट, जैसे ही चार्ज कैरियर क्या करता है, कंपोनेंट में से पास करता है, तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या कर लेती है, कुछ पार्ट्स जो है ना, जो एनर्जी उसको मिली है वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, कुछ ड्रॉप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दे आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कोई भी चार्ज कैरियर है ना, अगर बैटरी के अंदर है तो बैटरी क्या करती है, उस चार्ज कैरियर को एनर्जी देती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेके फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। या तो वो क्या करेगा, देखिए बैटरी से वो गेन करता है, और जब रेजिस्टेंस के पास जाता है तो उसको क्या कर देता है, वही जो एलिमेंट है वो क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। जैसे सेल हो गया, रजिस्टर हो गया, ये इसकी क्या है, एग्जांपल हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की जाती है, ली भी जाती है और इनसे क्या किया जाता है, दी भी जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट वर्क इज़ डन ऑन बाय देम एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड द कंपोनेंट्स, कि इसी वजह से फिर हमारा बैटरी का काम क्या है, चार्जेस को मूव करवाना। बैटरी क्या करती है, सिर्फ वर्क करती है, वर्क करके चार्जेस को मूव करवाती है। चार्जेस अपनी क्या करता है, पॉकेट भर के एनर्जी की जब रेजिस्टेंस में से गुजरने लगता है तो वही पॉकेट अपनी खाली कर देता है और दोबारा कहाँ पे आ जाता है, और दोबारा इसी तरह पूरा एक साइकिल जो है ना, सर्कल, एक सिस्टम क्या होता है, चलता है। जितनी वो लेके जाता है उतनी वो क्या कर देता है, सारे उस सर्किट के अंदर लूज़ कर देता है, और दोबारा उसको मतलब रेजिस्टेंस को दे देता है। इंडक्टर है तो इंडक्टर को दे देता है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को दे देता है। तो इस तरीके के साथ एनर्जी क्यों रहती है, कंजर्व रहती है। इसके बाद है द टोटल वर्क डन ऑन अ चार्ज कैरियर बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इन सप्लाई कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है जो सेल प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, चार्ज कैरियर को, मस्ट इक्वल होनी चाहिए द टोटल वर्क बाय द चार्ज कैरियर इन अदर कंपोनेंट्स, कि दूसरे कंपोनेंट के साथ जितना वो वर्क डन करता है, मतलब उसको जितनी वो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है और सारी उनकी मिला के जो यहाँ से एक चार्ज कैरियर बैटरी से या सेल से लेके जाता है, वो जब रेजिस्टेंस में से पास आउट होते हैं या इंडक्टर में से पास आउट होते हैं या कैपेसिटर में से पास आउट होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एनर्जी देते हैं अपनी। और ये एनर्जी क्या जो सप्लाई होती है वो मस्ट इक्वल होनी चाहिए किसके, जो कंपोनेंट्स को देते हैं वर्क करते हुए। बाय द टाइम इट हैज़ गॉन राउंड टू द सर्किट ऑन्स, कि एक मरतबा सर्किट के अंदर क्या होता है कि आपने एक मरतबा उसको लेना है। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन अ सर्किट, ये जो डेल वी है ना जिसको ज़ीरो किया है, ये सिर्फ एक कंपोनेंट का नहीं, जितने कंपोनेंट्स उस सर्किट के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स का जो जब पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है,
उसका अलजेब्रिक सम होता है तमाम कंपोनेंट्स का, ना कि अगर किसी एक सर्किट के अंदर एक रजिस्टर लगी हुई है, एक इंडक्टर लगी हुई है, एक कैपेसिटर, तो ये उन तमाम के लिए नहीं है, बल्कि क्या होता है सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए क्या होता है हमारे पास इतना होता है। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन अ सर्किट मस्ट बी ज़ीरो। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल जितने भी, चाहे आप क्या कर रहे हैं उसको सप्लाई कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल मस्ट भी क्या रहना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए तमाम कंपोनेंट्स के। अब वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई कंपोनेंट एज पॉजिटिव एंड अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग कंपोनेंट एज ए नेगेटिव। जो कंपोनेंट होते हैं आपके पास सप्लाई कंपोनेंट, जैसे सेल और बैटरी हो गया, सेल और बैटरी सप्लाई कंपोनेंट हैं, तो इनका पोटेंशियल क्या दिया जाता है, इनके जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को खर्च करते हैं, उनको क्या, उन कंपोनेंट्स को क्या दिया जाता है, उनकी एनर्जीज़ को हम क्या करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। वो हमारे पास हमेशा, जैसे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करती है, ड्रॉप करती है आपके पास। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है, देखनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है, जिस सर्किट की हम बात कर रहे थे, ये देखें, ये हमारे पास एक सोर्स लगा हुआ है जिसकी वोल्टेज क्या है 6। ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमने क्या बनाया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने करंट की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ से 6 वोल्ट लेके जाता है, यहाँ से 6 वोल्ट लेके जाता है, दोबारा यहाँ पे क्या हो जाता है 4 वोल्ट, ये है आपके पास, और कि 6 वोल्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आते हैं, 2 ओम की यहाँ पे रेजिस्टर है जो कि कितना वोल्टेज ड्रॉप करती है। देखें यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं ना पॉजिटिव की तरफ, ये इंपॉर्टेंट याद करना। जब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएं तो आप क्या करेंगे, एनर्जी गेन कर रहे होंगे। जब एनर्जी गेन कर रहे होते हैं तो एनर्जी गेन क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव होता है। जब आप क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, पोटेंशियल जो होता है वो गेन कर रहे होते हैं। गेन उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव गेन था, आप यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पर, जब यहाँ पे आए तो आगे रेजिस्टेंस है आपके पास, पॉजिटिव गेन था, तो रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे 6 वोल्ट में से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। कितना ड्रॉप कर दिया है, 4 वोल्ट ड्रॉप कर दिया है। और जब ड्रॉप होके कम हुआ है, जब कम हुआ है तो ऐसे हम किसको देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर। तो अब बाकी कितना, 4 वोल्ट यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ड्रॉप हो गया। बाकी कितना रहता है, 2 वोल्ट रहता है। मतलब हमारे पास करंट जो था 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर कैसे कि ओम लॉ यूज़ करके V=IR, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे हमारे पास क्या है, देखें अगेन बाकी जो 2 वोल्ट रहता है वो यहाँ पे इस टर्मिनल से, अब देखें और कम हो गया, यहाँ से क्या कर रहा है, इन कर रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारे पास कंज्यूमर कंपोनेंट है। तो ये क्या, कंज्यूमर कंपोनेंट के लिए हम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, पोटेंशियल को खाता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 4 इधर हुआ, 1 ओम की रेजिस्टेंस, 2 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 6। जो 6 वोल्ट आपने दिया था वही 6 वोल्ट क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे ये देखें है भी हमारे पास क्लोज लूप, यहाँ पे ये तो 1 लूप है, तो यहाँ पे करंट क्या गुजरेगा, आई गुजरेगा। इसी तरह डिफरेंट अगर आपके पास लूप आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उन लूप्स के अंदर सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाते हैं, करंट की डायरेक्शन कैसे है, फिर आप क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। लूप बनाने के बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द ओवरऑल वोल्टेज गेन और लॉस अराउंड द लूप शोन इन 0, कि हमारे पास यहाँ पे लॉस जो है वो इक्वल टू क्या है, 0। जितना वो 6 वोल्ट लेता है, 6 वोल्ट क्या कर देता है, वो ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को भी क्या करना है, देखना है कि हमने 6 वोल्ट यहाँ पे लिया और 6 वोल्ट क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो हमने 2 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट किया है और 1 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 वोल्ट किया है। और उसके लिए हमने ये जो इक्वेशंस लिखी है वो ये लिखी है, आपको यहाँ पर भी समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, कि 6 वोल्ट हमारे पास पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि जब आप नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल देखें, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये EMF पॉजिटिव ली हुई है, वोल्टेज पॉजिटिव लिया हुआ है। और 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो 4 वोल्ट, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, लॉस होता है, उसको नेगेटिव से शो करते हैं।
और ये 2 ओम के अक्रॉस हो गया ये वाला। और इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाता है 2a 2q इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशंस को ये किरचॉफ सेकंड लॉ से जो लूप हमने लिया है उसी की है। जब हमारे पास सर्किट क्या होता है जंक्शंस पर मुश्तमिल होता है तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है ताकि जो हमारा लूप है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो आसानी के साथ हम क्या कर सकें, मालूम कर सकें। तो ये सारे इसके स्टेप्स बताए गए हैं ये वाले कि हमने कैसे जो है ना किरचॉफ लॉ को क्या करना है, स्टडी करना है, देखना है। उसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि जब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो उस वक्त आप गेन कर रहे होते हैं और गेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो तो फिर आपका क्या होता है, लॉस होता है, और उस लॉस को फिर हम क्या कहते हैं, नेगेटिव से। और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी यहाँ पे लॉस होता है उसको भी हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। यहाँ पे एक जो है ना सर्किट ड्रा किया गया, देखिए 2 बैटरीज लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर यहाँ से देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे वी आपके पास क्या होगा, गेन होगा। यहाँ पे गेन कर रहे हैं तो वी प्लस आ जाएगा। जब आप यहाँ पे आए हैं इस वजह से तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस वी आ रहा है, इसमें से ड्रॉप होगा कुछ, और उसके बाद यहाँ पे इसमें से भी क्या होना है, यहाँ पे ड्रॉप होना है। दूसरी बैटरी के साथ भी अब ये भी क्या है, पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये करंट होगा। तो इसमें से करंट जो वी आर में से गुजर रहा होगा ये इस बैटरी की वजह से, और इस पर देखिए दोनों ये पॉजिटिव से आपने डायरेक्शन कोई एक लेनी है, सारी दोनों डायरेक्शन नहीं लेनी। किसी एक बैटरी को आपने बड़ा कंसीडर कर लेना है और उसी के लिहाज से पूरे सर्किट के अंदर रूप मैं इस बैटरी को बड़ा कर रहा हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो गेन हो रहा है, तो हमारे पास उसको वी को क्या करेंगे, पॉजिटिव से शो करेंगे। इधर आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। और फिर यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से देखें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किसी तरफ इंटर हो रहे हैं, नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लॉस। अब हम क्या करेंगे, इसकी ईएमएफ वीसी जो है उसको नेगेटिव से शो करेंगे और दोबारा ये हमारे पास क्या आता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो वही चीज़ लिखी देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, वी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। क्यों वी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो। और यहाँ पे माइनस वी आर क्यों नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। और प्लस वी सी क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी देखें ये वाला वी सी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन भी लिख ली। ये भी क्या है, एग्जांपल है किरचॉफ सेकंड लॉ की, इसको भी ऐसे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो ये सिंगल लूप के लिए ड्रा किया गया। देखें अब पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो हम क्या ले रहे हैं, ऐसे क्लोज लूप ले रहे हैं किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो गेन होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट लॉस होगा, इधर आएगा तो यहाँ पे भी लॉस होगा और फाइनली यहाँ पे पहुँचाएगा। और इसके लिए हमने इक्वेशन बनाई हुई हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, गेन हो रहा है तो वी एस पॉजिटिव, और यहाँ पे VR1 जो होगा इसके अक्रॉस वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस करता है। और R2 के अक्रॉस भी V2 क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा, जो कि क्या करते हैं, ये लॉस करते हैं। तो उसके लिए देखें वी एस पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसके बाद आगे वाला क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप करती है, I-IR1 वो हम ला के मुताबिक, और ये RI2। ये हमारे पास क्या था, किरचॉफ सेकंड लॉ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ एक्सप्लेन किया है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो आपने क्या करनी है, देखनी है।